दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद में। और आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा पगार ऐप को कैसे यूज किया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पगार ऐप क्या है। पगार एप्लीकेशन के मैंने आपको काफी सारे फायदे बताए थे। अगर आपके पास काफी सारे वर्कर काम करते हैं, आप एक ठेकेदार हैं या फिर आपका कोई गोदाम है, आपके गोदाम में काफी सारे वर्कर काम करते हैं, आपके पास अगर कुछ मजदूर काम करते हैं, कुछ वर्कर काम करते हैं, तो पगार ऐप आपके लिए बहुत जरूरी है। आप पेन कॉपी छोड़ने के बाद आप पगार ऐप में ही उनकी सारी एब्सेंट या फिर हाजिरी देना स्टार्ट कर दोगे और सारा हिसाब आप पगार ऐप में रख सकते हो। तो दोस्तों, पगार एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना होता है और आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में सर्च करना होता है पगार बुक। जैसे ही आप यहाँ पर पगार बुक सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पर पगार बुक एप्लीकेशन आ जाएगी। आपको सिंपल पगार बुक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से ही पगार बुक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है, तो हम यहाँ पर पगार बुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम पगार बुक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको इसमें अपनी भाषा सेट करनी होती है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी आप भाषा चूज करना चाहते हैं तो आप भाषा चूज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ पर हिंदी सेट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करना है। अब इससे होगा क्या, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और अगर आपके मोबाइल में वो सिम डला हुआ है तो पगार बुक ऐप उस ओटीपी को ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, तो हम यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं दिलशाद। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बिजनेस नेम डालना है, तो बिजनेस नेम हम डाल देते हैं टेक्निकल दिलसाद। तो यहाँ पर मैंने टेक्निकल दिलसाद डाला है। जो आपके गोदाम का नाम है, जो भी आप काम करते हैं वो आप यहाँ पर बिजनेस नेम डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऊपर दो ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कैलेंडर मंथ और दूसरा है यहाँ पर हर महीना 30 डे। तो हम यहाँ पर सेकंड फीचर चुन लेते हैं। आप यहाँ पर इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो फीचर चुन सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको दिखाया गया है शिफ्ट घंटा। आपके पास जो वर्कर काम करते हैं दिन में कितना टाइम वो काम करते हैं। अगर आपके जो वर्कर हैं वो 8 घंटे काम करते हैं तो आप यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। अगर जो वर्कर हैं 12 घंटे काम करते हैं तो यहाँ पर आप वो टाइम डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर 9 घंटा डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर इसे कुछ परमिशन वगैरह देनी है, तो हम यहाँ पर इसे अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन के अंदर हम लॉगिन हो चुके हैं। हमने यहाँ पर पूरी तरह से एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अब दोस्तों मान लीजिए आपके पास एक बंदा काम करता है। मैं यहाँ पर एक बंदे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पर आप अलग अलग स्टाफ जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको स्टाफ जोड़े पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जो भी मजदूर या वर्कर काम करता है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रियाज। अब यहाँ पर आपको उस वर्कर का नंबर डालना है जो आपके पास काम करता है, तो हम यहाँ पर एक नंबर डाल देते हैं और हमने यहाँ पर उस वर्कर का नंबर डाल दिया है। अब आपको यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये सेट करना है आप उसे कितने टाइम में पेमेंट देते हैं। आप उसे महीने में पेमेंट देते हैं या घंटे के हिसाब से पेमेंट देते हैं या फिर आप दिन के हिसाब से पेमेंट देते हैं या फिर प्रति पीस या फिर साप्ताहिक, आप किस हिसाब से उसे पेमेंट देते हैं ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दैनिक पर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको वर्कर की दिन की सैलरी डालनी है। आप एक दिन में जो आपके पास काम करता है आप उसे कितनी सैलरी देते हैं। तो यहाँ पर मैं 400 रुपए डाल देता हूँ। मान लीजिए जो मेरे पास काम करता है रियाज, उसे मैं रोज 400 रुपए देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 400 रुपए डाल दिया है। नीचे आप यहाँ पर तारीख सेट कर सकते हैं, कितनी तारीख से वर्कर ने आपके पास काम करना स्टार्ट किया है। तो हम यहाँ पर एक बार तारीख पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर तारीख डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 तारीख डाल दी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऊपर 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आपने दिया या आपने लिया। अगर आपने वर्कर को पहले से ही कुछ पैसे दे दिए हैं तो आप यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने वर्कर से कुछ पैसे लिए हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पिछले महीने का या पिछला कुछ वर्कर का आपके पास बकाया है तो आप यहाँ पर आपने लिया पर क्लिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए वर्कर के हमारे पास अभी 5000 रुपए हैं, तो हमने यहाँ पर 5000 रुपए ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हमें आगे बढ़े पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। मान लीजिए अभी अगस्त का महीना है, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का जो उसका काम है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। 1 अगस्त से 15 अगस्त के 6000 रुपए यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास उस वर्कर के पहले से ही 5000 रुपए बैठते थे वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो वर्कर के हमारे पास अभी 11000 रुपए हैं। अब यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, जैसे कि हमने स्टाफ जोड़ा है, यहाँ पर आ चुका है रियाज। यहाँ पर 15 अगस्त उपस्थित लिखा हुआ आ चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक बार इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में वर्कर ने कुछ छुट्टियां ली हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप वो छुट्टियों के पैसे यहाँ पर कट कर सकते हैं। मान लीजिए 5 तारीख को आपके पास वर्कर नहीं आया, 10 तारीख को नहीं आया और बीच में 8 तारीख को नहीं आया, तो आपको करना क्या होगा, आपको एक बार हाजिरी पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, यहाँ पर 1 से लेकर 15 दिन तक यहाँ पर उपस्थित है। अब यहाँ पर मान लीजिए 5 तारीख को हमारे पास ये नहीं आया है, तो हम यहाँ पर 5 तारीख को अनुपस्थित कर देते हैं।
मान लीजिए यहाँ पर 6 तारीख को इसने हाफ टाइम किया है तो हम यहाँ पर हाफ टाइम कर देते हैं, और यहाँ पर 7 तारीख को भी मान लीजिए उपस्थित नहीं था। अब दोस्तों 400 रुपये में से रोज़ दे रहा हूँ, और 2 दिन इसने एब्सेंट की तो 800 रुपये वो हो गया है, और 1 दिन इसने हाफ टाइम काम किया है 200 रुपये वो कम हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 दिन की जो एब्सेंट है उसके यहाँ पर 800 रुपये, और 1 दिन जो उसने हाफ टाइम किया है उसके 200 रुपये, कुल मिला के यहाँ पर 1000 रुपये का फ़र्क आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बैक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इस वर्कर के हमारे पास 11,000 रुपये थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 10,000 रुपये हो चुका है। जो छुट्टी का पैसा है वो यहाँ पर कट चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ फीचर और दिए गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आप इस वर्कर को 15 तारीख को बीच में ही कुछ पैसे दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसके 10,000 रुपये हमारे पास हैं और बीच में आप इसे 5,000 रुपये दे देते हैं, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर पेमेंट जोड़े पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको राशि जोड़नी है, यहाँ पर हम 5,000 रुपये कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 5,000 रुपये हमने यहाँ पर कट किए हैं तो यहाँ पर 5,000 रुपये घट चुके हैं। अब यहाँ पर उस वर्कर के हमारे पास 5,000 रुपये रह चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगला जो फीचर है वो है यहाँ पर स्लिप। अगर आप यहाँ पर स्लिप पर क्लिक करेंगे तो वो स्लिप आप यहाँ पर व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं, और यहाँ पर डाउनलोडिंग पर क्लिक करने के बाद आप इसकी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्लिप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसे परमिशन वगैरह अलाउ करनी होती है, तो हम यहाँ पर अलाउ कर देते हैं। अब हमारी स्लिप डाउनलोड हो चुकी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लिप आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी। आप व्हाट्सएप के द्वारा अपने वर्कर के पास ये स्लिप भेज सकते हैं ताकि वर्कर को भी पता हो आप हिसाब किताब लिख रहे हैं। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अगला जो फीचर है यहाँ पर ओवर टाइम है। अगर जो वर्कर है बीच में ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार ओवर टाइम पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए आज 15 तारीख है और जो हमारे पास वर्कर काम करने आया था किसी वजह से उसे काम करने में लेट हो गई, उसे ओवर टाइम करना पड़ा, तो अब हम यहाँ पर उसका ओवर टाइम का पैसा भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आप उसे ओवर टाइम का 40 रुपये घंटा देते हैं, तो यहाँ पर आपको ओवर टाइम का घंटा डालना है, नीचे आपको यहाँ पर टाइम डालना है। जो आपके पास वर्कर है उसने ओवर टाइम कितना किया, आधा घंटा किया, 1 घंटा किया या 2 घंटे किया, तो हम यहाँ पर 2 घंटे सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको ओवर टाइम जोड़े पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं 2 घंटे के 80 रुपये हो चुके हैं। अगर आप उसे 1 घंटे के ओवर टाइम में 40 रुपये देते हैं, ओवर टाइम जोड़े पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अब 5,080 रुपये हो चुके हैं। ओवर टाइम भी हमारे वर्कर के अकाउंट में जुड़ चुका है। यहाँ पर दोस्तों कटौती का भी फीचर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर कटौती पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इसमें से कितनी राशि कट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अगर उससे 200 रुपये कट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 200 रुपये लिखना है, और आपको यहाँ पर वजह बतानी है आप किस वजह से उस वर्कर के पैसे काट रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई एक रीज़न चुन लेना है और यहाँ पर आपको उसको बता देना है कि इस रीज़न से मैं आपके अकाउंट से 200 रुपये या 300 रुपये जितने भी आप काटना चाहते हैं तो मैं काट रहा हूँ, और उस वर्कर के पास ये मैसेज भी जाएगा। अब यहाँ पर हम कटौती पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैसे हमने उससे काटे हैं वो यहाँ से कट चुके हैं। अब यहाँ पर 200 रुपये और कट चुके हैं, और यहाँ पर इसमें एक लोन हिसाब का फीचर भी दिया गया है। अगर आप यहाँ पर लोन हिसाब पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लोन डाले पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये फीचर आ जाता है। मान लीजिए जो वर्कर आपके पास काम करता है उसे बीच में कुछ ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है। आजकल जो हमारे पास वर्कर काम करते हैं कभी उनके घर में कोई बीमारी वगैरह हो जाती है, शादी वगैरह आ जाती है, या फिर त्यौहार आ जाता है, तो बीच में वर्कर को हमसे लोन लेना पड़ता है, कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। तो ऐसे में अगर आप वर्कर को कुछ पैसे देते हैं तो आप यहाँ पर लोन में वो रकम डाल सकते हैं। मान लीजिए जो आपके पास वर्कर है उसने आपसे 30,000 रुपये लिए, तो आपको यहाँ पर 30,000 रुपये डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लोन डाले पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने उस वर्कर को 30,000 रुपये लोन दिया है। अगर हम यहाँ पर बैक करते हैं तो जो उसकी मंथली पेमेंट है उस पेमेंट में वो 30,000 रुपये नहीं जुड़ा है। आपने जिस वर्कर को 30,000 रुपये दिए हैं आपने उसे बोला है कि मैं हर महीने 500 रुपये काटूंगा, तो आपको यहाँ पर करना क्या होता है, आपको यहाँ पर लोन हिसाब पर जाना होता है। अब मान लीजिए आप इस महीने उससे 500 रुपये कट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लोन काटे पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर रकम डालनी है। मान लीजिए आप इस महीने उससे 500 रुपये कट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 500 रुपये ऐड करने के बाद लोन काटे पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर उनसे 500 रुपये ले लिए हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं जो आपने लोन दिया वो 30,000, जो आपने वापस लिया वो है यहाँ पर 500 रुपये। तो इस तरह आप जब भी वापस पैसे लोगे तो यहाँ पर जुड़ता रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वापस मिला यहाँ पर 500, जब आप अगले महीने काटोगे तो यहाँ पर 1000 रुपये हो जाएगा। मान लीजिए अगला महीना हो चुका है, आप दोबारा उससे 500 रुपये काटते हैं, तो आपको यहाँ पर लोन काटे पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 500 रुपये, अब आपको यहाँ पर लोन काटे पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 1000 रुपये हो चुका है। इस तरह आप 500 रुपये करके उससे 30,000 रुपये ले सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर बैक करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हमने लोन की अमाउंट काटी थी वो यहाँ पर उसकी सैलरी से कट हो चुकी है। अब उसकी सैलरी हमारे पास है 3,880 रुपये। इस तरह आप पगार ऐप को अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हो और मुझे उम्मीद है
है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।